नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे तलाक योग के बारे में कि सिंह लगन की कुंडली। आज मैंने सिंह लगन की कुंडली है वो एग्जाम्पल के तौर पे ली है कि सिंह लगन की कुंडली के अंदर तलाक योग कब बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह के लिए सप्तम भाव देखते हैं और सप्तम भाव की स्थिति देखते हैं। तो सिंह लगन के अंदर सप्तम भाव के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव के अंदर कुंभ राशि पड़ रही है। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि, पहली चीज। दूसरा कि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार विवाह का कारक, स्त्री का कारक और वैवाहिक जीवन और वैवाहिक सुख का कारक है वो शुक्र होता है। तो कुंडली के अंदर शुक्र ये स्थित है। अब बात करते हैं कि कुंडली के अंदर चर, स्थिर और द्विस्वभाव 3 तरह की राशियां होती है। तो द्विस्वभाव राशि है उनका दोगला व्यवहार होता है, यानी कि वो दो के आचरण पे चली जाती है। तो कुंडली के अंदर मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि ये द्विस्वभाव राशि मानी जाती है, यानी इनका दोगला स्वभाव या दोगला व्यवहार या द्वीप चीजें इनके जीवन के अंदर घटित होती है। तो जब कुंडली के अंदर सप्तम भाव का स्वामी यानी वैवाहिक जीवन का स्वामी या विवाह का स्वामी है वो द्विस्वभाव राशि के अंदर चला जाए, तो यहाँ पे शनि सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम में द्विस्वभाव राशि है मीन राशि, अष्टम के अंदर बैठ गया शनि। दूसरी चीज, अलगाव कारक ग्रहों के साथ में सप्तमेश बैठा हो, तो यहाँ केतु के साथ में बैठा है शनि। केतु और राहु, शनि, मंगल ये अलगाव कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी कि ये विच्छेद कारक ग्रह माने जाते हैं, परेशानी उत्पन्न करने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो सिंह लगन की कुंडली के अंदर सप्तमेश शनि है वो केतु के साथ में द्विस्वभाव राशि के अंदर अष्टम भाव के अंदर बैठ गया। अष्टम भाव भी परेशानियों का सबब बनता है। अष्टम भाव से भी परेशानी, अड़चन, बाधा, रुकावट आदि देखते हैं। और इस कुंडली के अंदर शुक्र है वो भी द्विस्वभाव राशि के अंदर बैठा है, यानी कि विवाहिक स्थान स्वामी, विवाहिक जीवन का स्वामी, स्त्री का स्वामी वो भी दो कारक ग्रह यानी द्विकारक, द्विस्वभाव, दो स्वभाव वाली राशि के अंदर बैठा है। तो सप्तमेश का द्विस्वभाव के अंदर जाना और शुक्र का द्विस्वभाव राशि के अंदर स्थित हो जाना दो विवाह या दो स्त्री सुख या दो रिलेशनशिप दिखाता है। और सप्तमेश अष्टम भाव के अंदर बैठने के कारण वैवाहिक जीवन को खराब करेगा ही करेगा और उसको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। तो इस कुंडली के अंदर अपन ने देखा कि जब सप्तम भाव का स्वामी अलगाव कारक ग्रह के साथ में हो, द्विस्वभाव राशि के साथ में हो, शुक्र भी द्विस्वभाव राशि के अंदर हो, अलगाव कारक ग्रह जैसे मंगल, शनि, केतु, राहु आदि के साथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति, जातक या जातिका, महिला हो या चाहे पुरुष हो, उनके जीवन के अंदर सबसे पहले वैवाहिक जीवन के अंदर रिश्ता होने के अंदर, विवाह होने के अंदर परेशानी उत्पन्न करेंगे। विवाह लेट होगा, देरी से होगा, विवाह के अंदर अड़चन आएगी, परेशानी आएगी और विवाह होने के बाद में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी कि उनको तलाक तक जाना पड़ेगा। यानी पहले विवाह होने के अंदर परेशानी डाली, फिर विवाह होने के बाद में तलाक की नौबत ला दी। अब तलाक होने के बाद में निश्चित है कि 2 3 4 5 साल के अंदर अंदर तलाक करवा देगा ये और दूसरा विवाह करवाता है। फिर अब ऐसा भी नहीं है कि दूसरा विवाह नहीं करवाएगा, क्योंकि सप्तमेश द्विस्वभाव के अंदर है, शुक्र भी द्विस्वभाव के अंदर है, तो 2 विवाह निश्चित होंगे चाहे कुछ भी हो जाए वो। या तलाक का कारण नहीं बनता है तो पति या पत्नी की एक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु करवा के वो दूसरा विवाह करवा देता है, या मृत्यु भी नहीं होती, तलाक भी नहीं होता तो 2 रिलेशनशिप बना देता है, चाहे वो पुरुष की कुंडली के अंदर हो चाहे महिला की कुंडली के अंदर हो। ये योग वो 2 लोगों से फिर रिलेशनशिप के अंदर रखेंगे, यानी 2 लोगों के संपर्क में आना निश्चित है अगर ऐसी कुंडली के अंदर स्थिति बन रखी हो। और अगर आपको जानना है अपनी कुंडली के बारे में, दिखाना चाहते हैं कि तलाक का योग है या नहीं, विवाह कब होगा,
दूसरा विवाह होने के योग हैं या नहीं, तो आप दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके कुंडली दिखवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वास्तु ज्योतिष से संबंधित वीडियो देखने के लिए, जानकारी जानने के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।